केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस का लिक्विफिकेशन है क्या, ठीक है। लिक्विफिकेशन गैस को किस प्रकार हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे कि लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस क्या है। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है, और ये आप 11th में भी पढ़ लिए होइएगा कि लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस क्या है। और इसमें आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में किस प्रकार लिखे जाएंगे कि आपका जो मार्क्स आता है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को प्राप्त कीजिए, नॉलेज को प्राप्त कीजिए। नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस की तरफ, ठीक है। लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस लिखिए द फेनोमेनन ऑफ conversion of gas into liquid state at high pressure and or low temperature. The phenomenon of conversion of gas into liquid state at high pressure and low temperature, then this phenomenon is called liquidification of gas. ठीक है। लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस कहलाता है। देखिए द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट। फेनोमेनन मीन्स घटना, कन्वर्जेशन मीन्स बदलना, गैस इनटू लिक्विड यानी कि गैस को किस में, लिक्विड में बदलते हैं। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ज़्यादा दाब और कम तापमान पर जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, देन द फेनोमेनन, तब इस प्रकार की घटना को लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब इसमें लिखिए इन रियल एस्टेट वास्तविक स्थिति में गैस इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन वेसल, ठीक है। बर्तन में क्या होता है, गैस इन रियल में सीधे बर्तन में कोई गैस है यानी कि वह क्या फ्री स्टेट में जिधर चाहेगा उधर वह कोलाइड कर भाग सकता है। फ्री स्टेट एंड not directly convert into liquid state not directly convert into liquid state into liquid state। अब देखिए क्या कर रहा है, इन रियल स्टेट वास्तविक अवस्था में गैस इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन वेसल, यानी कि जो बर्तन में जो गैस होते हैं इज फ्री स्टेट, वह किसी भी क्या होते हैं, कोई भी दिशा में वह परिवहन करने के लिए, जाने के लिए वह फ्री रहते हैं, मुक्त होते हैं। एंड डायरेक्ट एंड नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और इसे डायरेक्ट क्या कर सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है लिक्विड स्टेट के। और इसके लिए तो प्रोसेस होगा, कोई भी व्यक्ति है उसको सीधे हम क्या करेंगे, आप ही अगर आप समझिए एग्जाम्पल, आपके पास कोई अगर अनजाने व्यक्ति आ जाए और क्या आपको कहे वह दोस्त है, ठीक, तो आप पहले कहिएगा किस प्रकार का दोस्त। आप उससे जीवन में कभी भी मिले नहीं है तो सबसे पहले आप उनका बैकग्राउंड पूछिएगा कि नहीं, ये तो रियलिटी पूछेगा। तो उस बैकग्राउंड से आप धीरे धीरे आप रिलेशन में जोड़ते आप उसे पहचान लीजिएगा कि यह मेरे कोई रिलेशन का ही है, और तब उसे क्या कीजिएगा, आप अपने घर पर बैठने दे सकते हैं, आप उसे कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो वही है गैस को, यानी कि गैस या फ्री स्टेट में है, ना हमसे जान है ना पहचान है गैस के फ्री मुक्त अवस्था से। अब हम इसको कह रहे हैं तो हम तुमको लिक्विड स्टेट में बदलना चाहते हैं, तो कह रहा है कि हम कैसे बदल जाएंगे, आप सब देख लेते। तो हम क्या करिए, गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ले लिए, उच्च दाब और कम तापमान गैस पर क्या किया, अप्लाइड किया, आरोपित किए।
उच्च दाब एवं कम तापमान क्या क्या आरोपित, तब वह क्या क्या लिक्विड स्टेट में बदला। तो सीधे सीधे ऊपर में हम लिखे हुए हैं द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। यहाँ तक तो केवल थ्योरी था, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट समझनी होती है कि किस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं, ये ना पूरा समझाइए। ऑनर्स की बात ये होती है कि किस प्रकार किसी क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इन रियल एस्टेट यहाँ से आप पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, यानी कि उस लाइन को भी छोड़ सकते हैं, पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं। इन रियल एस्टेट से आप छोड़ भी सकते हैं। तो इन रियल एस्टेट गैस इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन वेसल, यानी कि एक वास्तविक अवस्था में गैस फ्री स्टेट में होता है वेसल में, बर्तन के अंतर्गत। एंड नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट, और डायरेक्ट हम इसको नहीं बदल सकते हैं। बदलने के लिए कुछ प्रेशर होगा। व्हेन जब लिख देंगे, व्हेन जब gas is convert into liquid state then तब high pressure and low temperature is applied, and or low temperature is applied on the gas। क्या कहा, व्हेन गैस इज कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट, जब हम गैस को लिक्विड स्टेट में बदलना चाहेंगे, लिक्विड स्टेट, देन तब हाई प्रेशर उच्च दाब एंड लो टेम्परेचर इज अप्लाइड, गैस के ऊपर इज अनअप्लाइड, गैस पर क्या करेंगे, आरोपित करेंगे। देन तब द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड, तब वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस होगा, यह तो तय है। धीरे धीरे क्या करेंगे, लगातार प्रेशर को बढ़ाते चलेंगे और टेम्परेचर को घटाते चलेंगे। प्रेशर जितना बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना घटेगा, गैस मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर, और जब देखिएगा कुछ समय के बाद तो वह लिक्विड के रूप में आ जाता है। किसके रूप में, लिक्विड के रूप में आ जाता है। तो यही लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। आप एक एग्जांपल लेकर समझिए। सबसे पहले अगर आपको सोलिडिफिकेशन दे दिया जाए, लिक्विड को सोलिड में बदलना है, ठीक है, लिक्विड को आपको सोलिड में बदलना है, तो आप क्या कीजिएगा कि टेम्परेचर को घटाइएगा जितना। अगर देखते हुए कि जब 0 डिग्री तापमान हो जाती है ठंडे के समय में, तो क्या होता है, बर्फ जो जल होता है वह पानी के रूप में बदल जाता है, आ जाता है, तो सब्लिमेशन आ जाता है, ठीक है, सब्लिमेशन यानी कि लिक्विड सॉलिड में बदल गया, सब्लिमेशन। यानी कि उसी प्रकार है यहाँ गैस को किसमें बदलना है, लिक्विड में। तो वहां भी क्या करते हैं, टेम्परेचर देखते हुए कि जब 0 डिग्री तापमान हो गया तो गैस लिक्विड में हमेशा बदलेगा। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान है तब पर भी गैस लिक्विड में रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड को जब भी हम कम टेम्परेचर करते हैं और प्रेशर हाई हो जाता है वर्षा के समय में, या फिर ठंडी के समय में, तो क्या होता है, बर्फ बनता है। तो वही बर्फ क्या हो जाता है, सॉलिड आ जाता है, तो वह क्या, लिक्विड सॉलिड में बदल गया। लेकिन यहाँ किसको बदलना है, गैस को लिक्विड में बदलना है। तो क्या करेंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाइड करेंगे गैस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यह करेंगे, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, व्हेन जब गैस कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट, जब गैस को बदलते हैं लिक्विड स्टेट में, देन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के ऊपर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट गैस मॉलिक्यूल्स आर एज ए अलग है, ठीक है, एज ए रिजल्ट, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। जैसे कि यहीं पे वो कोई वेसल है, ठीक है, आप इस पर क्या किए, प्रेशर आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर नहीं दे, बहुत लो कर रहा है, टेम्परेचर को निगेटिव में ही ले जा रहा है। तो क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ का है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने ऊपर दाब का अनुभव करेगा। और जब दाब का अनुभव करेगा तो धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए आरोपित किए, जगह तो नहीं है लेकिन फिर हम समझा देंगे इसी में कि यहाँ पे क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, ये प्रेशर को अनुभव कर रहा है, यानी कि ये क्लोज टू ईच अदर। अब ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड किया तो इस बर्तन में देखिए सब धीरे धीरे एक तरह आ गया, ठीक है, बट अभी तक कन्वर्ट नहीं होगा। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, लगातार प्रेशर को बढ़ाते चलेंगे और टेम्परेचर को घटाते चलेंगे। तो लिखते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रेशर। फिर हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक, जल्दी से। अगर यहाँ तक कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रेशर, या फिर यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप काट भी सकते हैं, आगे ऊपर लिख देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। द फेनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। यानी कि एक वैसी घटना जिसमें गैस लिक्विड के रूप में बदलता है उच्च दाब और कम तापमान पर, तो उसको लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं। ठीक है, इन रियल स्टेट, रियल वास्तविक अवस्था में गैस इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन ए वेसल, यानी कि बर्तन में गैस फ्री स्टेट में होते हैं, वो अलाउ टू फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी दिशाओं में क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं। एंड नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट, और इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ, प्रोसेस होगा कुछ। तो व्हेन जब गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, देन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज अप्लाइड। जब गैस को लिक्विड में बदलते हैं तब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाइड करते हैं ऑन द गैस, गैस के ऊपर। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप गैस मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, तो गैस मॉलिक्यूल क्लोज होते जाते हैं। और कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रेशर, और लगातार दाब को जब बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को घटाया जाता है, तो गैस मॉलिक्यूल आर आल्सो नियरली क्लोज टू ईच अदर एंड लाइक लिक्विड, और वह लिक्विड के रूप में आ जाते हैं। ऑल द प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ये आगे पढ़ाएंगे, तुरंत इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। ठीक है, अब हम फिर इसी में लिखते हैं। ठीक है, अब हम फिर इसी में लिखते हैं, थोड़ा यह लंबा लेक्चर है, केवल इसमें स्टेटमेंट है। अब लिखेंगे ऑन कंटिन्यूअसली increasing the pressure and or decreasing the on continuously increasing the pressure and decreasing the temperature, gas molecule of volume is reduced, and or nearly close to each other, NEARLY। ठीक है, nearly closed to each other and like liquid। ठीक है, like liquid, और लिक्विड की तरह हो के रूप में आया, लाइक मीन्स के रूप में लिक्विड। द होल फेनोमेनन इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्या कहलाता है, लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, क्या कर ऑन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी कि लगातार प्रेशर को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को घटाते चलेंगे। गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, तब गैस मॉलिक्यूल का जो आयतन रिड्यूस करेगा। एंड नियरली क्लोज टू ईच अदर लाइक लिक्विड, और गैस क्लोज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड गैस नियरली, यहाँ पे लिख देना होगा, गैस सीधे लिखेंगे गैस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, एंड लाइक लिक्विड, और एक लाइक लिक्विड के रूप में हो जाते हैं, लिक्विड जैसा दिखने लगते हैं, लाइक मीन्स के जैसा, लाइक लिक्विड के रूप में दिखने लगते हैं। द होल फिनोमिनन, यही संपूर्ण घटना लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का लिक्विफिकेशन का। अब देखिए, हमें वो आपको प्रोसेस की तरह समझाते हैं। ठीक है, यह क्या है, वेसल्स है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, गैस भरा हुआ है। क्या है, गैस भरा हुआ है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 3-4 गो क्या मॉलिक्यूल है, 3-4 गो मॉलिक्यूल है। ये यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, यह गैस मॉलिक्यूल है। यह रियल स्टेट में क्या है, वास्तविक अवस्था में, रियल स्टेट अपने वास्तविक अवस्था में, रियल में है, रियल
स्टेट, वास्तविक अवस्था में। तो इससे हम सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेस स्टेट में? नहीं, पहले इस पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या करेंगे, आरोपित करेंगे। अब देखिए इसी पर हाई प्रेशर क्या करेंगे, आरोपित करेंगे। तो प्रेशर, तो देखिए अब हाई प्रेशर ऊपर से क्या किए, प्रेशर, और टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर भी इसका कम करेंगे, लो करेंगे, लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी अब इसका लो कर देंगे, तापमान क्या करेंगे, लो करेंगे। तो हाई प्रेशर या प्रेशर उस पर डालते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं इसका, तो गैस मॉलिक्यूल यहाँ था ना, यह सब था ना, यह सब एक दूसरे से तनका कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में क्या आएगा, ठीक है, यह सब आ गया कांटेक्ट में, आ गया। और फिर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या है, लगातार प्रेशर को बढ़ाते चलेंगे। अब फिर बढ़ा रहे हैं प्रेशर लगातार, जब फिर से प्रेशर अब लगा रहे हैं, फिर प्रेशर ज़्यादा देंगे, तो यह गैस मॉलिक्यूल देखिए पूरा के पूरा सॉलिड लिक्विड के रूप में आ गया। ठीक है, ये पूरा के पूरा लिक्विड के रूप में आ गया प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, क्या लिखेगा, हाई प्रेशर। और टेम्परेचर क्या, लो, निगेटिव टेम्परेचर में कर देंगे, लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए, तो ये एक तार मिल जाएगा, तो यह क्या होगा, एगो लिक्विड के रूप में, तो यह क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। अब यहाँ समझ में आया, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है तो बहुत दूर दूर पर है, थोड़ा प्रेशर अप्लाइड हुआ, थोड़ा कम हुआ, टेम्परेचर लो है। और यहाँ खूब टेम्परेचर पर है, प्रेशर अप्लाइड कर दिया, टेम्परेचर लो, तो वह लिक्विड के रूप में आ गया। अब हम आपको एक बहुत सा कॉमन एग्जाम्पल बताते हैं जाड़े का समय का। जब अत्यधिक ठंडा रहता है ना, अत्यधिक ठंडा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो क्या है, गांव में क्या है, आदमी सब है, तो क्या करते हैं, घूर तापते हैं, यानी क्या घूर तापते हैं, यानी कि चेला वाला जवाला बनवा रखकर। तो क्या रहता है, जब तो उनका गर्मी लगता है तो क्या करते हैं, सब लोग हट जाते हैं। आग जैसे कि एक गोल रहता है सर्किल, वही के बीच में क्या होता है, कुछ फायर रहता है, उसका जो सामान होता है उसमें जलता रहता है। जब टेम्परेचर उसमें तापमान बढ़ाते हैं ना, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। और जब फिर क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो सब लोग फिर क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, एक गोल बन जाएगा, और फिर सब क्या है, अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाता है। और जब अटैच हो गया तो क्या हो गया, एगो क्या बन गया, वो दिखने पर लगेगा एक गोल है, क्या है, एक सर्किल है, सर्किल है। उसमें किसी का आपको अगर दूर से देखिएगा तो सब लगेंगे कि एक सर्किल है, कोई घिरा हुआ क्या है, वहां पे कोई घिरा हुआ है। लेकिन आप जब वहां पे जाए तो एक्चुअली के रूप में वो क्या, व्यक्ति ही दिखेंगे, लेकिन दूर से देखिएगा तो कोई लगा क्या घेरा हुआ, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर बहुत ही कम है और प्रेशर ज्यादा से ज्यादा हाई है, यानी कि ठंडा बहुत ही ज्यादा है और दाब भी क्या है, ठंडा बहुत ज्यादा है। यानी कि जब ठंडे ज्यादा हम करेंगे, ठंडी ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, अटैच होते हैं। और अटैच होंगे तो लगेगा कि यहाँ पे एक ही क्या सभा है, समूह है। और दूसरा एग्जाम्पल, तो वह एक एग्जाम्पल हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा जब ठंडी होती है तो हम लोग क्या होते हैं, आग के समीप, फायर के समीप क्लोज्ड हो जाते हैं, तो एक क्या लगता है, वह सभा लगता है। दूसरा, आपके रियल जिंदगी में जो आपके दोस्त होंगे क्लोज में, वह आप और आपके दोस्त कभी कभी लगते हो कि दोनों क्या है, दोनों भाई हैं, दोनों लगेंगे एक दूसरे के क्लोज, ये उसके साथ और वो इसके साथ हमेशा हमेशा और हमेशा दिखेंगे, तो वह क्या है, क्लोज, यानी कि दोनों एक ही है। एक को कॉमन कर लेते हैं, जैसे कि यह मार्कर है और यह मार्कर है, ठीक, दो मार्कर है मेरे पास। अगर इसको आगे रख दे, इसको पीछे, तो अगर दूर से कहेंगे किसी व्यक्ति को इसमें कितना है, तो कोई कहेगा हाँ केवल ब्लू है कि ना, ब्लू है केवल, दिखेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें क्लोज्ड हो गया है, काफी नियरेर हो गया है। लेकिन वही जब इसको अलग कहेंगे तो क्या कहेगा, ये तो दो व्यक्ति है। वही उसी प्रकार गैस में है, जब हाई प्रेशर कर दिए और लो टेम्परेचर, तो गैस देखिए यहाँ क्लोज्ड आ गया, यहाँ पे फ्री स्टेट में तो अलग अलग था, यहाँ पे तनका प्रेशर बढ़ाया तो तनका धीरे धीरे आ गया क्लोज। लेकिन खूब प्रेशर बढ़ा दिए कंटिन्यूअसली, तो एक तरह क्या हो गया, कलेक्ट हो गया और लाइक लिक्विड, और ये लिक्विड के जैसा आ गया। तो दिस होल फेनोमेनन इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। यही संपूर्ण जो घटना है, यही लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहलाता है।
दोस्तों पूरा समझ में आ गया आपको, पूरी एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं न, तो ये पूरे समझने के लिए केवल बताए थे कि किस प्रकार गैस लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहलाता है। तो आज का लेक्चर मुझे अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरा चैनल फेमस होगा, आपके बीच, आपके बच्चों के बीच, आपके परिवार के बीच जाएंगे और आपके हर एक समस्याओं को समझाना मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और आप एक शिक्षक, आप एक क्या स्टूडेंट है, और आपकी हर एक समस्या, चाहे वह सिलेबस वाइज क्वेश्चन हो, सोल्व कराना हो, न्यूमेरिकल्स हो, हर एक टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चालू किए जाएंगे। ऑनर्स को हो, 11th के हो और 12th के हो। आज ही 11th के बैच आज आपको क्या करेंगे, ओपन किए जाएंगे। आज लगभग 6-7 बजे मैं ओपन करूंगा 11th का बैच। उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। 11th फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, केवल इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और वह भी केवल इंट्रोडक्शन होगा। 11th के जो भी बच्चे हो आपके कांटेक्ट में, आपके छोटे भाई हो, बहन हो, सबको बोलिएगा कि इस कोरोना में तो कोचिंग खुलेंगे नहीं, इसीलिए आपके सीधा आपके घर पर हम लोगों ने ये निकाला एकेडमी का नाम कि आप बच्चों जो भी है 11th के उनके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डर रहे हैं वो कोरोना से, इसके लिए हम क्या करें, उनके घर पर डायरेक्ट ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से हम सीधा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उपस्थित कर रहे हैं। और उसे जरूर दिखवाइएगा और YouTube पर सर्च कीजिएगा आप राजवती एकेडमी, या फिर गूगल पर सर्च कीजिएगा राजवती एकेडमी, आपको तुरंत मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियो। और उसमें सबसे पहले YouTube पर मारिएगा तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए एक स्लोगन है, मैं अपनी आँख की चश्मा हटा कर देखता हूँ, हुनर जितना है आजमा कर देखता हूँ, नजर उतना ही आता है जितना मैं देख पाता हूँ। मैं छोटा तो जरूर हूँ लेकिन हर बार अपना कदम बढ़ा कर देखता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अलविदा कहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।